जय हिंद दोस्तों। चलिए चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ संशोधन जो प्रमुख संशोधन है। पहले हम लोग समझते हैं कि संशोधन क्यों किया जाता है। अब जैसे एक बाइक है, अगर बाइक पंचर हो जाती है तो चल तो सकती नहीं, उसको बनवाना ही पड़ेगा। संशोधन क्यों लाया जाता है? जैसे कुछ समय के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, कुछ नया प्रावधान को जोड़ा जाता है, पुराने प्रावधान को हटाया जाता है, क्योंकि समय के अनुसार हमको चेंज होना ही पड़ता है। तो वही देखते हैं कि जो प्रमुख प्रमुख संशोधन हुए हैं हमारे संविधान में, उसी को हम लोग देखते हैं। और अब तक जो है 100 प्लस संविधान में संशोधन हो चुके हैं, तो उसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। सब तो पढ़ेंगे नहीं, तो वही देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है और देखने की कोशिश करते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमुख संशोधन। प्रमुख संशोधन। संशोधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं। अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं। तो प्रमुख संशोधन, तो हम लोग देखते हैं पहले प्रथम संशोधन क्या हुआ था। कौन सा प्रथम संशोधन? प्रथम संशोधन ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसके द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया तथा भूमि में सुधार किया गया। अब देखिए, जब जो जमींदारी प्रथा होती है उसका उन्मूलन करता था कि उसको हम समाप्त कर दिए गए थे और भूमि में हम सुधार किए थे। तो इसके द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार तथा भूमि सुधार किया गया था। किया गया। अब ये भी मैं बता रहा था किस अनुसूची में है ये। जो प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, इसके द्वारा जमींदारी प्रथा तो उसको उन्मूलन किया गया था तथा भूमि सुधार किया गया था। इस किस अनुसूची में है? तो ये कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। मैं आप लोगों को जब अनुसूची बताया था तो उसमें बताया था कि जो जमींदारी प्रथा, और इसमें कौन सी अनुसूची में? तो 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में है। आप लोग अनुसूची पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं 7वां संशोधन। कौन सा? 7वां संशोधन। 7वां संशोधन ये कब किया गया था? 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। 1956 में किया गया था। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या हुआ था। भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। क्या? संवैधानिक, कि जिस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है, उसी भाषा के आधार पर उस राज्य का गठन किया गया था और इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। क्या हुआ था? इसके द्वारा भाषाई राज्यों की गठन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। और एक प्रावधान और इसमें जोड़ा गया था कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या? 2 व्यक्ति, जैसे हम ही हैं, अगर हमको बाय द वे राज्यपाल बनाया जाता है तो हम उत्तर प्रदेश, जैसे यूपी हो गया और बिहार हो गया, तो एक ही व्यक्ति दोनों राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। लेकिन एक और उसमें बात है कि जो दोनों राज्य हैं
मिलकर राज्यपाल का वेतन आधा वेतन यूपी देगा तो आधा वेतन बिहार देगा, तो उसी तरह क्या बोलेंगे, साथ ही साथ, साथ ही साथ एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या समझे कि एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब देखते हैं 8वां संशोधन। 8वां संशोधन ये कब गया था, 1960 में, 1960 में आया था। 8वां संशोधन 1960 में किया गया था। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, लोकसभा तथा विधानसभा में एससी तथा एसटी, जो एससी और एसटी की सीटों को 1960 से बढ़ाकर 1960-70 तक किया गया। क्या बोलते हैं? इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के एससी एवं एसटी, कौन से, एससी और एसटी के सीटों को 1960 से बढ़ाकर 1970 तक किया गया था। जो इनकी सीटें, जो सीट थी 10 सालों के लिए क्या इंक्रीज कर दिया गया था। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। अब देखते हैं कि 18वां संशोधन कौन सा, देखते हैं 18वां संशोधन। 18वां संशोधन ये कब किया गया था, तो ये 1966 में किया गया था। कब किया गया था, 1966 में किया गया था। एक बात और समझ लो कि ये जो है शाह आयोग की सिफारिश, शाह आयोग के सिफारिश पर आया था। क्यों, शाह आयोग, शाह आयोग के सिफारिश पर आया था। अब देखते हैं जिस क्षेत्र में पंजाबी बोला जाता था उसको पंजाब बना दिया गया, जहाँ पर हिंदी बोला जाता था वहाँ को हरियाणा बना दिया, जहाँ पर हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, जहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको हम चंडीगढ़ बना दिए थे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पंजाबी भाषा, इसके नीचे लिख देते हैं हिंदी भाषा क्षेत्र। इसको हम क्या, पंजाबी, जहाँ उसको हम पंजाब, पंजाब हरियाणा। अब देखते हैं जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र था, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र देख लेते हैं, और देखते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था। जो हिमाचल पर्वतीय था उसको हम क्या, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसको हम चंडीगढ़ बना, चंडीगढ़। तो प्रथम देख लिए, 7वां देख लिए, 8वां देख लिए, 18वां देख लिए। दोस्तों देखते हैं कि 35वां संशोधन कौन सा,
35वां संशोधन। तो 35वां संशोधन में इसमें क्या किया गया था, ये कब आया था, ये भी तो एक बार देख लो कब हुआ था। ये हुआ था 1974 में। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। इसके द्वारा जो सिक्किम, जो हमारा इस समय भारत का 22वां राज्य है, जो सिक्किम है, उसको भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन सा? सिक्किम। इसके द्वारा इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा, सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ। तो 35वां संविधान संशोधन के अनुसार इसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं कि 36वां संशोधन, 36वां संशोधन ये कब किया गया था? तो 1975 में, 1975 में, 1975 में। इसके द्वारा देखते हैं, तो इसके द्वारा जो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। 22वां राज्य घोषित गया। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। तो कब किया गया था? 1975 में 36वां संविधान संशोधन के अनुसार। अब देखते हैं 42 22वां संशोधन ये कब किया था? तो 1976 में किया गया था। कब? 1976 में किया गया था। देखो, इसको स्वर्ण सिंह समिति के तहत लाया गया। किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति के तहत, स्वर्ण सिंह समिति के तहत। और इसको हम इस और इसमें 59 बोले तो 59 प्रावधान को जोड़ा गया था, जिसके कारण यह बहुत ही अत्यधिक विस्तृत हो गया था। जो संशोधन के अनुसार बहुत ही विस्तृत हो जाने के कारण इसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। तो कभी कभार ये भी पूछता है कि किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो कौन सा है? वो 42 है। इसको हम क्या बोलते हैं? 22वां संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा संविधान कहते हैं। और इसको कौन लाया था? तो इसको कौन लाया था? किसके समय उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे? तो इंदिरा गांधी थी। इतना ज्यादा प्रावधान को जोड़ा गया था, इसमें कुछ अतिरिक्त थी, मतलब कि जो काम जो नाजायज जोड़ गए थे, जिसके कारण जो संविधान को वो एक एकात्मक बना रही थी, मतलब कि एक प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी कुछ। अब देखते हैं कौन कौन से थे। तो किसके समय ये लाया गया था? इंदिरा गांधी के। इंदिरा कितने 59 प्रावधान को जोड़ा गया। अब देखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? मिनी संविधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी मिनी संविधान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मिनी संविधान कहते हैं। तो देखो, इस जो 22वां संविधान संशोधन है, इसमें ये कहा गया था कि जो राष्ट्रपति होता है, विधान परिषद
जो राष्ट्रपति होता है, जो वो मंत्रिमंडल सॉरी जो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य किए कर दिया गया था कि जो मंत्रिपरिषद कहेगा, वही राष्ट्रपति करेगा। वो अपना विचार-विमर्श नहीं दे सकता है। इसके तो संविधान को एक प्रतिकूल प्रभाव डाला था ना, अनुकूल तो डाल नहीं रहा था और इसमें ये भी किया गया था कि जो जितने भी मंत्रियों का जो कार्यकाल है कितना 6 वर्ष के लिए किया है, कितना 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था, 1 साल बढ़ा दिया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि जो आपातकाल के समय आपातकाल जो है प्रधानमंत्री के नियम के अनुसार है, किसके अनुसार? प्रधानमंत्री लागू कर सकता है आपातकाल। आपातकाल कौन? प्रधानमंत्री। और इसमें ये भी जोड़ा था प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, कौन-कौन से? समाजवाद, पंथ-निरपेक्ष और एकता और अखंडता। पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जो पंथ निरपेक्ष क्या होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करेगी। जो जब किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करेगी तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पंथ निरपेक्ष। और धर्म निरपेक्ष का मतलब कि किसी के ऊपर धर्म निरपेक्ष नहीं ठोकेंगे। तो ठीक है, तो उसमें 3 इसमें हम लिख देते हैं प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन-कौन से थे वो? एकता पहले बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी पहला हो गया। दूसरा कौन-सा? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। तीसरा क्या है? एकता एवं अखंडता। एकता एवं अखंडता की बात करती है। एकता एवं अखंडता की बात करती है। इसमें क्या मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। किसको? मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। तो इसमें बहुत सी मतलब कि बहुत विस्तृत हो जाने के कारण इसको मिनी संविधान बोलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। जो अगला नेक्स्ट पार्ट लाऊँगा उसमें आगे बताऊँगा कौन-कौन से देखे हैं। पहला देखे हैं, 7वाँ देखे हैं, 8वाँ देखे हैं, 18वाँ देखे हैं, 35वाँ देखे हैं, 36वाँ देखे हैं, 42वाँ देखते हैं। इतना देख लिए अब आगे देखेंगे कि कौन-कौन से संविधान संशोधन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।